क्या राधा राधा जपने से भगवान शिव की प्राप्ति हो जाएगी? क्या राधा राधा जपने से भगवान शिव नाराज़ तो नहीं होंगे? मैं बचपन से ही भगवान शिव की पूजा करती हूँ। कहीं राधा राधा जपने से भगवान शिव नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? भगवान शिव ये तो नहीं सोचेंगे कि मुझे छोड़ दिया और राधा राधा जपने लगी। मैं बचपन से ही माँ भगवती की आराधना करती हूँ और अब मुझे राधा नाम प्रिय लगने लगा है। तो कहीं माता रानी नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी? राधा राधा जपने से क्या फल मिलता है? राधा नाम क्यों जपा जाता है? राधा नाम अब क्यों प्रिय लगने लगा है? अगर मैं राधा राधा जपूंगी तो माता रानी मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी? हनुमान जी मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? या सीताराम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? भगवान शिव मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? मैं बचपन से ही माता पार्वती की पूजा करती हूँ। माता पार्वती मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी? कहीं आपके भी मन में ऐसे सवाल तो नहीं चल रहे? तो देखिए, माता रानी के जितने भी 9 स्वरूप हैं, जिनकी नवरात्रों में पूजा की जाती है, वो 9 स्वरूप माता पार्वती के ही स्वरूप हैं, जिसमें वो शैलपुत्री के रूप में हिमालय पर्वत के यहाँ जन्मी थी, राजा हिमालय के यहाँ जन्मी थी और शैलपुत्री के रूप में बड़ी हुई। फिर माता ब्रह्मचारिणी के रूप में उन्होंने तपस्या करी और भगवान शिव को प्राप्त किया। सिद्धिदात्री के रूप में उन्होंने सिद्धि हासिल करी और भगवान शिव को प्राप्त किया। तो जितने भी स्वरूप हैं ये सब माता पार्वती के ही स्वरूप हैं और माता पार्वती भगवान शिव एक ही हैं, ये अलग नहीं हैं। दोनों ही जोड़े में पूजा होती है, दोनों ही अर्धनारीश्वर कहलाते हैं और ये ही अलग अलग लीला रचते हैं, जिसमें वो कभी माँ भगवती के रूप को धारण करती हैं, कभी राधा कृष्ण के रूप को धारण करती हैं। आपने कभी कीर्तन भी कराया होगा तो उसमें भी देखा होगा, माता का कीर्तन भी राधा रानी के बिना नहीं होता है, हनुमान जी के बिना नहीं होता है। आपने महाभारत का वो किस्सा तो सुना होगा जिसमें हनुमान जी स्वयं कृष्ण जी के रथ पर सवार थे झंडे के रूप में। तो आप इन सब बातों को मन से निकाल दें, खूब राधा राधा जपें।